चले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में तेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं टेलीनर्स फ्री हिट्स बाय वली स्पोर्ट्स और आज थ्रिलिंग थर्सडे है क्योंकि वी हैव 2 मैचेस इन अ रो। यस, इट इज डबल हेडर डे जिसमें हम दोपहर के मैच में ऑफ कोर्स देखेंगे मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मुकाबला और फिर उसके बाद इवनिंग में 8 बजे का मैच होगा बिटवीन लाहौर कलंदर्स, उनका जो होम ग्राउंड है, फिर से वो हम उनको देखेंगे बैक टू बैक खेलते हुए आज उस पे, एंड दे विल बी अप अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। both these teams have won their previous respective matches, so that will be a very good clash. और जो पहला मैच है, of course मुल्तान सुल्तान्स will be looking to redeem themselves yet again. वो अभी भी अपनी दूसरी जीत ढूंढ रहे हैं इस HPL PSL 10 में, और of course जो कराची किंग्स हैं, you know, they will also be looking for another win today. और आज ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे रोज के क्रिकेट एनालिस्ट और क्रिकेट आइकॉन अहमद शहजाद। अहमद, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हमारे साथ एक फिल्म मेकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में, उनका नाम है अबू तुराब। अबू तुराब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कल के मैच की। कल हमने एक बहुत ही आई थिंक थ्रिलिंग विन देखी थी फ्रॉम लाहौर कलंदर्स, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड तब तक एक भी मैच नहीं हारा था, and Lahore Qalandars becomes the first team to give them that defeat. Brilliant batting by Lahore Qalandars and overall performance. उनकी bowling की भी बात करें तो Haris Rauf really did shine through for them, taking 4 wickets. ये मैच समरी हमारे सामने आ गई है। Lahore Qalandars इनफैक्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीते थे और उन्होंने इलेक्ट किया था कि वो फील्ड करेंगे, लेकिन Lahore Qalandars meant serious business yesterday as they came out and scored 209 for 6. और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो बैटिंग करने आए थे, they just didn't have enough answers for Lahore Qalandars and they looked quite rusty after their, you know, a few days off before coming into this match. And we see Haris Rauf कल बहुत ही effective थे Qalandars के लिए, as उन्होंने 4 wickets लिए, and he was even, you know, he even had a chance of getting a hat trick. अहमद, कल के मैच की बात करें तो ये कितनी ज़रूरी जीत थी लाहौर कलंदर्स के लिए? ऑफ कोर्स बैटिंग में वो काफ़ी सॉलिड थे, फिर हारिस राउफ आए, उन्होंने 4 विकेट्स ली उनके लिए, और कल हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉलिन मनरो को नहीं खिलाया था, तो उसकी क्या वजह थी? आपको लगता है कि बहुत उन्होंने इजी ले लिया था कल का मैच? देखिए, एक तो थोड़े से जैसा कल आपने बोला लेथार्जिक, रस्टी लग रहे थे, 7 दिन के बाद खेलने आए थे, फिर आई थिंक दे आर विनिंग और ये जीतते हुए ही थोड़ी बहुत चेंजिंग्स कर रहे हैं और उसके बावजूद भी जीतते रहे। ऐसा नहीं है कि ये पहला मैच था जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। They've been doing this from last couple of games and which is I think really really good. अच्छी टीम्स जो होती हैं, अगर आप बड़ी दुनिया की टीम्स देखेंगे इंटरनेशनली भी, तो वो यही करती हैं, वो अपनी चेंजिंग्स भी करती हैं, एट द सेम टाइम हारती भी नहीं है। पाकिस्तान की अगर नेशनल साइड देखेंगे तो वो कोई भी चेंजिंग करता है वो हारता भी है साथ, और वो फिर उसका एक्सक्यूज बनाता है क्योंकि बाकी के प्लेयर भी सारे उसी तरह का होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, मेरे ख्याल से सलमान अली आगा को इंडक्ट करने के लिए, क्योंकि दे वर सिटिंग ऑन टॉप प्रीटी कंफर्टेबली, और कप्तान जो है T20 का उसको आपने बाहर किया हुआ है, और कोई कह रहा था अनफिट है, कोई कह रहा था कुछ है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई रिलीज नहीं आई थी। तो आज हमने देखा कि वो बिल्कुल फिट थे, अच्छा भी खेले थे, और उन्होंने किसकी जगह आए हैं, वो मनरो की जगह है। तो उन्होंने कल 3 फॉरेनर्स खिलाए हैं, कल चौथा फॉरेनर नहीं खिलाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। इट शोज कि वो सिर्फ सलमान अली आगा को जो है ना खाना पूरी कर रहे हैं। आगे आने वाले मैचेस में आप फिर देखेंगे तो आपका पाकिस्तान का कप्तान जो है वो सिर्फ खाना पूरी करने आया है और उसके बाद उसको दोबारा निकाल दिया जाएगा। वो अच्छा खासा खेले थे यस्टरडे फिर मैं वो तो पूरे पिछले 5 महीने से T20 अच्छा खेल रहे हैं, सबसे अच्छा वही तो खेल रहे हैं। लेकिन यही तो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि कोई ये जो कुछ कैप्टन जो हैं ये अपने बेनिफिट्स के लिए जो है टीम को यूज किया जा रहा है। अब वो कप्तान बन गए हैं, अब हर कोई यहाँ कप्तान बनना चाहता है, तो उनसे प्लेटफॉर्म ही ले लिया गया, और पीसीबी बिल्कुल इस बारे में कोई चीज कर नहीं पाएगा। क्यों? वो फ्रेंचाइज को कुछ कहेगा, वो कहेगा जी हमारे कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे। तो ये सारे हालात हैं। थोड़ा सा बैटिंग में भी आप देखें, शादाब की भी कोई परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, और वो एक प्रॉपर जगह पे खेलते हैं जहाँ प्रॉपर बैट्समैन खेलता है, तो आप पे कोई बात ही नहीं हो रही। आपको ना कोई निकालता है, ना आप गंदी बॉलिंग करते हैं तो आपको कोई निकालता है, आप गंदी बैटिंग करते हैं आपको कोई नहीं निकालता। बेसिकली अगर किसी एक इंसान की जगह सलमान अली आगा को होना चाहिए, वो शादाब की जगह होना चाहिए।
That's what I think. If you ask me personally, सलमान अली आगा has been in top notch form. yeah. और फिर एक रिस्पेक्ट भी होती है. बाकी तो आप बड़ी रिस्पेक्ट करते थे कि कैप्टन सोचना है भी white मना ball है. के, पाकिस्तान के कैप्टन वैसे तो हैं। पिछले दिनों जब अफगानिस्तान में शादाब को कप्तान बना के भेजा था और वो हारे थे, तो बैठ के वो कहते थे वो तो बादशाह है बाबर, मैं तो उसका वजीर हूँ, वो पाकिस्तान का कप्तान है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ये पाकिस्तान का कप्तान नहीं है. बिल्कुल है, और परफॉर्मेंसेस भी देते इसकी जा रहे हैं। रिस्पेक्ट क्या मोइनजोदारो से लोग ऐसे करेंगे यार? किस तरह उसी तरह का पीसीबी, उसी तरह की इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट. लेकिन आई मीन मैनेजमेंट और पीसीबी को नजर नहीं आ रहा कि सलमान अली आगा अभी भी अच्छे फॉर्म में हैं, वो डिलीवर भी करते जा रहे हैं. तो आई मीन isn't there anybody जो उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सके कि आप क्यों नहीं इनको खिला रहे? अगर होता तो अभी तक हमें चीजें देखने को मिल जाती. हम तो पहले दिन से ही आपको बोल रहे हैं, रिमेंबर जब उसको निकाला था हमने, वेयर इज आगा, वेयर इज आगा. ये तो छोटी सी बात है. बहुत बहुत बड़ी चीजें हो गई पाकिस्तान क्रिकेट में कि जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं. व्हाट डू यू थिंक, यू नो, ओवरनाइट आके कोई 9वें नंबर की टीम बन जाती है? हम तो पहले नंबर पे छोड़ के गए थे T20 की टीम. आपने कहां से कहां ले आए? सिर्फ वही तरीके में ठक ठक. और मजेदार बात पता है क्या है? जिन लोगों ने पाकिस्तान टीम को यहाँ तक पहुंचाया है और इतनी तनकीद हुई है कि इंसान खुद सोचने लग जाता है कि यार बंदा थैंक यू हो जाए या मान जाए, वही 2-3 प्लेयर अभी तक नहीं मान रहे. वो उसी तरह ही खेल रहे हैं आज भी. आप उनकी टीम और टीम को उसी तरह हरवा रहे हैं जिस तरह वो पाकिस्तान टीम को हरवाते रहे. मानने के लिए तैयार नहीं है. मान वो तो उनकी मैनेजमेंट आके बोल रही है कि हाँ जी हम दायरे सर्कल में अच्छा नहीं खेले, मुल्तान सुल्तान ने बोला है, उसके बाद भी नहीं खेले, बॉलर्स का भी बताया. और हम भी यहाँ बैठे आपको यही बातें कर रहे हैं कि ये जो आउटडेटेड क्रिकेट है, अब दुनिया आगे है. अब साइम अयूब वगैरह का टाइम है. इस तरह के प्लेयर आपको चाहिए. और इस्लामाबाद की तरफ से आप देखें कि होल्डर जो कि दे बीन डूइंग रियली वेल, उनकी बॉलिंग साइड भी जो है होल्डर के साथ डॉचेस भी है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. लेकिन दे वर रियली एक्सपेंसिव यस्टरडे, आउट ऑफ सॉर्ट. शायद नया बॉल कराया होल्डर से, उससे उस तरह से वो कंट्रोल नहीं हुआ शायद. वो काफी यानी कि उस तरह नहीं खेल रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए. अच्छा, लाहौर कलंदर्स की बात करें तो लगता है कि उन्होंने अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन बना ली है फाइनली. हम देखें कि मोहम्मद नईम जो थे उन्होंने भी थोड़ा बहुत बेहतर परफॉर्म कर लिया था दैन हिज प्रीवियस मैचेस. और आई थिंक ओवरऑल लाहौर की परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो गई है. कल का हम देख लें मैच, तो उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करेंगे? नहीं, यू राइट. सब चिप इन कर रहे हैं. स्पेशली जो इनिंग थी, फखर भी अच्छा खेले, कैच उनका छूटा. जिस तरह हमने इस्लामाबाद की बात की कि ऑन सॉन्ग नहीं थे, कैच भी छोड़ा. 44 उन्होंने किया. उसके बाद फिर इसी तरह का थोड़ी देर चला, अब्दुल्ला शफीक आउट हुए. फिर नीचे से जो बिलिंग्स और सिकंदर की जो इनिंग थी 17 बॉलों पे 38-39 की, उसने जो है चीजों को सेट कर दी थी. मैं देखे बहुत जबरदस्त इनिंग थी. इम्प्रोवाइजेशन, रिवर्स स्वीप्स, हर एक चीज ठीक थी. लेकिन अभी भी जो हम लोग देखना चाह रहे हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी प्लेयर्स ये इनिंग्स खेलें. आप पूरी टूर्नामेंट उठा के देख लें. आप मुझे बताएं, टॉप ऑर्डर छोड़ दें, टॉप ऑर्डर में आपको नजर आ जाएंगे हमारे पास अच्छे प्लेयर. वो हमेशा से थे, फ्लेयर वाले प्लेयर्स ना मौजूद थे, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा था. साहिबजादा फरहान यही मौजूद था, हारिस यही मौजूद था, साइम था, फखर था, उसको चौथे नंबर पे खिलाया जा रहा था. 1-2 ऐड हो गए होंगे. लेकिन हमें मसला तो मिडिल एंड लोअर मिडिल ऑर्डर का था. अभी तक हमने वहां पे कोई भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं देखी जिस तरह सिकंदर और बिलिंग्स ने खेली हैं. और जो थोड़े बहुत हैं अब उन्हें मौका ही नहीं दे रहे. ऐसे काफी अरसा हो गया वो हम उधर मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर में नहीं बैटर्स नहीं. तो वो देखे ना तैयब ताहिर, वो अभी तक खेला. तो ये क्या वजह, कौन आज क्या पता उन्हें खिला दें. बस अब जब चिड़िया वो क्या है, चिड़िया उग गई खेत, तो बस फिर अब तो चुग गई खेत और उग गई खेत, तो अब किसको है, आप खिलाए ना खिलाए, अब ना ही खिलाए तो अच्छा है. अब जिम्मेदारी ले रिजवान सारी, जिस तरह खेल रहे हैं उस तरह खेल ही जाए. चले देखते हैं. अच्छा, तो आप थोड़ा सा आप बताएं कि आप क्रिकेट देखते हैं? मैं क्रिकेट देखता हूँ. अच्छा, तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? वैसे तो लाहौर को ही सपोर्ट करते हैं. आप लाहौरी हैं बेसिकली लाहौरी हूँ, तो लाहौर को सपोर्ट करता हूँ. और बीच में वो नहीं है कि अगर परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी टीम की होगी मैं उसके साथ हूँ, बट फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैव बीन लाहौर के फैन. तो आप तो काफी खुश होंगे उनकी कल की परफॉर्मेंस में. फाइनली और उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को डिफीट किया. सबसे बड़ा जो था कि वो यही था कि इस्लामाबाद, जिस तरह अहमद भाई भी कह रहे थे कि और आपने भी मेंशन किया, वो टॉप टेबल पे थे, तो उनको डिफीट करना वो एक बहुत बड़ी डिफीट, बहुत बड़ी है. अच्छा, आपको क्रिकेट पसंद है तो आप एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं, तो आपने कोई कभी सोचा है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री स्पोर्ट्स पे बनाएं या क्रिकेट पे बनाएं, एनीथिंग ऑफ द स्पोर्ट्स पे डॉक्यूमेंट्री बहुत दफा सोची, स्पेशली वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स शुएब अख्तर,
उन पे हाँ। बहुत दफा दिल किया बनाने का, बट क्या कहते हैं, आई थिंक वो पूरी दुनिया वैसे पूरी- देखेगी अगर आप लोग बनाएंगे। और आई थिंक हमसे बेहतर तो इंडिया काम कर रहा है कि अभी इन्होंने हम्म। रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान पे जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, Of वाज अ course, गुड Netflix वाली, डॉक्यूमेंट्री, नेटफ्लिक्स हाँ। वाली। अब वो इंडियंस ने बनाई थी तो हमें लगता है कि पाकिस्तानियों को भी ना लाइक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ अब आई व्यू थिंक एक वक्त बनानी आ गया है चाहिए। कि आपको हाँ। इतने अच्छे प्लेयर्स दिए हैं पाकिस्तान में, हाँ। क्या कहते हैं, बैक इन द एजेस, और अभी तक आई एम अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि किसी ने भी किसी भी प्लेयर पे कोई कोई डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री या बायोपिक या इस बायोपिक तरह या की चीज। अच्छा बताएं कि रावलपिंडी एक्सप्रेस की आपने क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्री बनाई, ये तो जरा रावलपिंडी बताएं। एक्सप्रेस के तो मेरा ख्याल है आए दिन कोई ना कोई मसले चल रहे होते हैं। जब उसकी डॉक्यूमेंट्री की मेकिंग पे बात होती थी तो मेरा तो बड़ा दिल था बनाने का, तो अभी बट कोई चांस है कि आगे जाके आप बनाएंगे? वैसे तो इन टॉक्स थी, हाँ। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री ऑन रावलपिंडी एक्सप्रेस, हाँ। बट क्या कहते हैं, मेरा प्लान तो ये है कि मैं किसी तरह आई मेक इट हैपन। अच्छा वैसे अहमद, अगर आपकी बायोपिक बनेगी तो आप क्या चाहेंगे कौन उसमें स्टार करे? जितना मवाद है ना, हाँ। सीरीज ही बननी चाहिए कोई 10 एपिसोड्स की। बायोपिक का मजा आएगा वैसे आपकी बायोपिक देखने में I में। think web काम series काम ज्यादा पूरा नहीं होगा। वेब सीरीज ज्यादा ओके, बेटर वेब है। सीरीज, हाँ, हाँ web आज तो वैसे series भी ही वेब है। सीरीज ज्यादा लोग देख रहे हैं। वुमेन्स क्रिकेट टीम भी एकदम से उन्होंने काफी अच्छा काफी परफॉर्म किया है। perform किया। तो आजकल ऑफ कोर्स फेमिनिज्म एंड व्हाटएवर, तो उसके मुताबिक आप लोग वैसे वुमेन क्रिकेट टीम की भी बना सकते हैं। आई एम ग्लैड कि एक्चुअली यू मेंशनड इट कि वुमेन्स क्रिकेट टीम को भी अब हाईलाइट किया जा रहा किया है। जा क्योंकि रहा सबसे है। बड़ा मेरा पहले मुद्दा ही होता था कि उनको कवरेज भी नहीं मिलती थी, इवन ऑन डिजिटल मीडिया आपको उस पर बहुत कम देखने को मिलता था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको भी अब क्या कहते हैं हाईलाइट कर रहे हैं, सो दे शुड बी Yeah, let's see what According to happens. अच्छा अहमद, आज का पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स that have dug themselves a really deep hole in this PSL up against Karachi Kings. Karachi Kings will be looking कि वो बहुत solid आज खेलें ताकि वो अपने points table पे they can keep that position that they have, यहाँ ऊपर जा सकें। जी बिल्कुल, आई थिंक कि कराची किंग्स हमें कंसर्न था कि जब कराची से निकलेगा तो कैसा खेलेगा, बट दे बीन डूइंग रियली वेल। आई थिंक उनका एक जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देखिए स्क्वाड के अंदर फ्लॉज, एक आधा स्पिनर कम, ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जब प्लेयर्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और दूसरी टीमें इतना गंदा खेल रही होती हैं कि उनके अंदर भी बहुत फ्लॉज हैं, तो आप जो है ना उनसे बेहतर खेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अभी तक कराची किंग जो है रेस ऑफ फ्लॉस चल रही है इस साल। नहीं, हाँ रेस ऑफ फ्लॉज है, जो कराची किंग स्पेशली आई थिंक दे बीन डूइंग वेल। उनके They प्लेयर्स have, अच्छी हाँ। फॉर्म के अंदर हैं, I agree, बॉलर्स जो yeah. है उनकी अच्छी बॉलिंग करके दे रहे I हैं। agree. हसन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मीर Of course, हमजा, हाँ, मीर मीर। हमजा बहुत वो बहुत जबरदस्त अच्छी बॉलिंग वैसे कर रहे वो हैं। I think he's been a really great bowler since his Yeah. domestic days. या सो आई थिंक दे कराची एक यूनिट बन के खेलता हुआ नजर आ रहा है, और जो मुल्तान के हालात नजर आ रहे दूसरे हैं। मीर, हम दूसरी टीम के मीर की भी बात कर लेते हैं, हुसामा मीर, मुल्तान सुल्तान्स। वहाँ जैसे आपको क्या नहीं, लगता है? कॉन्फिडेंस की उसके गेम लिए? है ये सारी, महक कॉन्फिडेंस की। जिसने बनाना हो वो भी बन जाता है, जिसको बिगाड़ना हो वो भी बन जाता है। हाँ। तो आप उसामा मीर को पसंद ही नहीं करते हैं, आप उसको खिलाते ही नहीं, आप उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं देते। यही उसके साथ पाकिस्तान टीम के अंदर भी आपने किया। हाँ। द गाय वाज अ परफॉर्मर, और उसका कोई एक मैनेजर के साथ जो है ना पीसीबी के प्रॉब्लम हुआ, हाँ। और उसको जो है ना आपने कंट्रोवर्शियल करके टीम से बाहर कर दिया, एंड नोबडी इज आस्किंग एनी क्वेश्चन। वैसे जो सेम इज हैपनिंग विद हिम इन मुल्तान सुल्तान, एंड लाइक लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम हियर एंड देयर, स्पेशली एक साइड के प्लेयर आपको ज्यादा उनकी टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, और बाकी जो भी आपको पंजाब साइड से हैं, चाहे वो उसामा मीर थे, चाहे वो तैयब ताहिर थे, उनको थोड़ा सा इस तरह डिप्राइव्ड फील किया। I mean, मुल्तान सुल्तान्स की जो फॉर्मर मैनेजमेंट है वो अब द न्यू मैनेजमेंट कराची किंग्स की मैनेजमेंट बन गई है, तो उनका आमना सामना का मुकाबला होगा। लेकिन पिछला भी जो हमने मैच देखा था कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का, वो काफी एंटरटेनिंग था। हमें पता है कि हाई स्कोरिंग गेम थी कराची में, और फिर मुल्तान सुल्तान्स को लग रहा था वो जीत गए थे, लेकिन वहां से कराची किंग्स ने कहा नो, एंड दे चेस दैट। विंस ने सेंचुरी की हाँ, ना। विंस ने सेंचुरी तो की। वही ना, अब देखिए डिपेंड करता है कि रिजवान कैसे खेलते हैं। मैं मुझे कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मैं कप्तान हूँ, मैं रिजवान प्लेयर, मुझे टीम के अंदर ऐसा नहीं। हाँ चाहिए तो रिजवान को एक टास्क दिया जाए, 6 में 60, अगले 6 में इतना, अगले 6 में इतना, इसमें आउट भी हो जाए तो खैर है। लेकिन ये कहना कि बाकी सारे, मैं खुद ओपनर हूँ ना, अगर महक मुझे कह दे कि हम और टीम का ये प्लान बन जाए कि महक राम से खेलेगी, बाकी अहमद भी मारेगा, तुराब भाई भी मारेंगे, फलाना भी मारेगा, तो बस फिर यही है, ऐसे ही है। बस जल्दी से बता दें कि ऑब्वियसली दिन का मैच है, तो टॉस आपको क्या लगता है क्या ज्यादा फेवरेबल होगा? थोड़ा सा रिवर्स देखने में आ सकता है, जब तक लाइट्स ऑन नहीं होती हैं दिन के मैच में, पहली इनिंग के अंदर, लेकिन गर्मी बड़ी होनी है। अच्छा। तो टीमें बेसिकली बचती हैं पहले बॉलिंग करने से, वो शाम में बॉलिंग करना ज्यादा प्रेफर करती हैं, लेकिन पहली बॉलिंग करने के साथ एक एडवांटेज ये होता है
कि ड्राई होता है, सूरज निकला होता है, बॉल रफ हो जाता है, ओस पड़ती नहीं है अभी, तो आपको रिवर्स मिलता है। तो अब ये देखना ही है कि रिवर्स लेना भी चाहते हैं कि नहीं, कि गर्मी से बचना चाहते हैं। और अभी का जो मैच चल रहा है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, पहली इनिंग्स खत्म हो गई है और मुल्तान सुल्तान्स कराची किंग्स के लिए कोई मुश्किलात पैदा ना कर सके। कराची किंग्स have picked up a total of 204 on that scoreboard, and as we know कि James Vince showed up one more time for Karachi Kings against the Multan Sultans, और of course जो खुशदिल शाह, जैसे हम बैटिंग कार्ड में देख सकते हैं कि खुशदिल शाह ने एक बहुत ज़रूरी इनिंग्स खेली, बहुत ही अच्छा कैमियो उन्होंने खेला, उन्होंने 33 रन स्कोर किए ऑफ ऑफ जस्ट 13 डिलीवरीज। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल रोल दैट ही प्लेड राइट हियर फॉर हिज टीम। अहमद, आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स ये टोटल चेस कर पाएगा आगे जाके? जी बिल्कुल, चेजेबल तो बिल्कुल है, क्योंकि मुझे लगता है कि महक कराची ने 208 रन बनाए, अच्छी एफर्ट है, लेकिन बीच में बहुत स्लो हो गए। थोड़ी इन्होंने गेम की जो रीडिंग थी उस तरह ठीक की नहीं, थोड़ा सा देर तक कंसोलिडेट करते रहे। जिस तरह का स्टार्ट सैफट ने और डेविड वार्नर ने सर्कल के अंदर दिया था, गालिबन 4 ओवरों में 50 स्कोर थे, तो आउट बेसिकली वो हो गए। ठीक है, आप कंसोलिडेट करते हो, न्याजी आया, विंस आया, टाइम्स आया, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही कर गए। फिर जब उसको कैपिटलाइज करने की बारी आई, सेट बैट्समैन की, जिस तरह न्याजी खेल रहा था, तो उस जब ट्राई करने गया उससे लग नहीं रही थी, और उसके बाद उसने क्या ही पकड़ा के आउट हो गया। फिर सेम हैज हैपेंड विद विंस एज वेल। विंस भी बीच में ट्राई करता रहा, थोड़ा तो देर तक खेलता रहा, लेकिन फिर जब ट्राई की उसको बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी। क्रेडिट बिल्कुल देना चाहूंगा उसामा मीर की बॉलिंग को, जिन्होंने बहुत जबरदस्त स्पेल डाला। कैम्फर की चेंज ऑफ पेस पे इतने एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन उन्होंने चेंज ऑफ पेस अच्छा किया, बैट्समैन को क्वाइट रखा। एट द सेम टाइम उस तरह कनेक्शन हो नहीं पाई इस पिच के ऊपर विंस से, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी। अगर ये खुशदिल शाह इस तरह का फिनिश ना करते, जो 13 बॉलों पे 35 और उन्होंने रन्स किए हैं, तो शायद 200 तक भी ना पहुंच सकते। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त एफर्ट देखने को मिली पाकिस्तानी प्लेयर की तरफ से, जिसकी हम बात कर रहे थे कि यार बाकी जिस तरह सैम बिलिंग्स खेल रहे हैं, सिकंदर रजा खेल रहे हैं, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स की लीग है, अपने प्लेयर्स नीचे से आके इस तरह की कभी नहीं खेलेंगे। तो खुशदिल शाह ने एक दफा फिर शो किया कि वाई इज इन गुड फॉर्म, और पाकिस्तान की तरफ से वो क्यों खेल रहे हैं, और आज भी उनकी बदौलत जो है 208 पे पहुंचा है। तो आई थिंक के पहले जिस तरह का गाइड सबसे पहले जाता है महक के आपने जिस तरह का स्टार्ट दिया है। अब आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि मुल्तान सुल्तान ये चेस कर पाएगा, सिचुएशन है मुल्तान नहीं, वो ऐसे भी डू है, तो चेस तो तभी होएगा ना जब आप उसकी टीम की पावर के साथ मैच करोगे। मैच क्या है, उनका 4 ओवरों में 50 स्कोर था, अब मुल्तान सुल्तान 4 में 50 करेगा तो चेस कर लेगा। अभी तक तो हमें देखने को मिला नहीं, अभी तक तो हमें यही देखने की तरफ से मिल रहा है, या तो विन है या तो लर्न है। अभी तक तो सिर्फ लर्न चल रहा है। अच्छा चले हम मुल्तान सुल्तान का बॉलिंग कार्ड जल्दी से देख लेते हैं। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, विली ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। ऊपर से 4 ओवर का उन्होंने जो स्पेल किया है, उन्होंने अपनी जल्दी ओवर ही खत्म कर देते, क्योंकि डेथ में वो बॉलिंग नहीं करते। डेथ में उनके पास जॉर्डन मौजूद थे, उन्होंने 6 की एवरेज से बॉलिंग की है, 4 में 24 स्कोर दिए उन्होंने जबरदस्त। एक ही ओवर किया उन्होंने, जो ब्रेसवेल है, पहले ओवर के अंदर ही डेविड वार्नर ने उनको 24 कर दिया, तो उसके बाद उसको ओवर ही कोई नहीं मिल रहा। फिर उसामा मीर ने जो है अच्छी बॉलिंग की है, नीचे से आके 27 स्कोर दिया। फिर कैम्फर ने आके भी ऑलमोस्ट इतना ही दिया, क्वाइट किया चीजों को। उबैद एक ऐसे थे जिन्होंने विकेट ली, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव रहे, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग भी जो है 2 तरफ की, फिर थर्ड मैन ऊपर बुला के शॉर्ट वाइट कट। एक्सपीरियंस की कमी नजर आ रही है इनकी बॉलिंग अटैक में। जॉर्डन जो कि बड़े जबरदस्त डेथ बॉलर हैं, उन्होंने इन पैचेस आके अच्छा एग्जीक्यूट किया, लेकिन फिर वो हर ओवर के अंदर 2 बॉल बुरे कर देते थे, या अपनी लेंथ मिस करते थे, फिर उसको खुशदिल शाह ने आड़े हाथों लिया और कैपिटलाइज किया। आई थिंक के जॉर्डन ने इतनी गंदी बॉलिंग नहीं की है जितना खुशदिल ने जो है उनको अच्छे शॉट्स लगाए हैं। तो आई थिंक क्रेडिट यहाँ पे जाता है खुशदिल शाह को, जिसकी वजह से 208 तक पहुंचा। लेकिन एट द सेम टाइम वही जो शुरू से इनकी प्रॉब्लम रही है मुल्तान सुल्तान की, बॉलिंग के अंदर इन पैचेस, इन टेंट्रम, इन विद कॉम्बो पार्टनरशिप के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे। इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस देखने में आ रही है कि अच्छी हो जाती है। वो ऐसे 5 के 5 बॉलर इकट्ठे अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो वो 160-70 पे टीम आउट होती है, वो भी तो देखते हैं। अच्छा देखिए, वो अपनी कॉम्बिनेशन भी नहीं बदल रहे पिछले 3-4 मैचेस से, तो फिर भी वो क्यों नहीं आगे बढ़ सक रहे, इंप्रूव क्यों नहीं कर सक रहे विद द टीम दैट दे हैव एंड विद द बॉलर्स दैट दे हैव? देखिए, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है। आप यही नहीं मान रहे हैं कि आप सर्कल में गलत खेल रहे हैं, वो कप्तान उनका मान ही नहीं रहे हैं, वो उसी तरह ही खेल रहे हैं। पूरा प्लान यही कि मैं रोकूंगा, बाकी आओ मारो। पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ इस स्ट्रेटेजी की वजह से, अब मुल्तान सुल्तान को नुकसान हो रहा है। तो जब आप मान ही रहे हो, आपका कप्तान सिर्फ ये है कि पर्पल कैप पहन ही रखो,
टीम आपके नीचे बॉटम पे ही है। इसी तरह आपने पर्पल कैप पाकिस्तान के लिए भी पहन के रखी और टीम बॉटम पे चली गई। यही पर्पल कैप आप मुल्तान की तरफ से ही पहन रहे हो और टीम बॉटम आई पे। थिंक जनरली भी लोग देखना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा पर्पल कैप पहने जिसकी टीम साथ में जीत भी रही हो। Very अच्छा, अब good, जल्दी से very हम, और आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान जीत, आई मीन चेस कर पाएंगे इस टोटल को? अगर टोटल स्कोर देखा जाए तो चेसेबल है। और क्या कहते हैं, अब वो जैसा अहमद भाई ने भी कहा कि सिचुएशन एक तो बहुत बस अब जल्दी से हमें deadly बता है। दें, हमारे पास टाइम नहीं है। आई थिंक चेसेबल है, शायद ओके, कर लेट्स पाए। सी। हमने तो दोपहर के वक्त देखा था कि आमना सामना हुआ था मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का, जिसमें ऑफ कोर्स वी सॉ दैट कराची किंग्स केम आउट ऑन टॉप। दे वर प्रीटी स्टेबल टुडे इन देयर गेम, इन देयर बैटिंग, एंड देन ऑफ कोर्स जब मुल्तान सुल्तान्स वो चेस करने आए थे, जो टोटल कराची किंग्स ने 204 का बनाया था, दे वर women not able to chase that down. उनकी शुरू की जब कुछ विकेट्स गिरी थी तो उसके बाद they looked completely lost on the ground. Their highest scorer we can see was Kamran Ghulam, who scored 29, लेकिन उनके अलावा there was nobody who could score enough to chase that total down. Now we've got, of course, to talk about that match in a little bit of summary, we've got with us, of course, Ahmed, and our influencer for today is Arham Butt is here with us. He is, of course, he's a tape ball specialist. ये tape ball की reels भी बनाते हैं Instagram पे और साथ में tape ball के professional tournaments भी खेलते हैं. So we're going to talk a little bit about him, to him about tape ball. लेकिन उससे पहले हम आज का मैच थोड़ा सा discuss करते हैं. Ahmed, a lot has been going wrong for Multan throughout this entire HPL PSL. आज उन्होंने वैसे 89 से ज़्यादा स्कोर कर लिया था, लेकिन मैंने जैसे शुरू में भी कहा, इंट्रो में भी कहा कि जब वो पहले की अपनी कुछ विकेट्स लूज करते हैं तो बाकी बैटर्स तो ऐसे लगता है कि उनको बिल्कुल ही गुमशुदा लगते हैं, जैसे उन्हें पता नहीं है कि हो क्या रहा है। आज वो मैच था जहाँ रिजवान को नॉट आउट आना चाहिए था, आज वो आए नहीं नॉट आउट। तो ये मैच है ना, एज ए कैप्टन इनिंग खेलते हैं, यहाँ नॉट आउट आए, यहाँ बारी लें, 208 चेस करें, यहाँ आपको पता है मैच आप पे पड़ जाता है, इसलिए जो आप टाइम ड्रेसिंग रूम के अंदर चले जाते हैं। जैसी पहली बारी आती है उन्होंने फिर अपना सुकून से 50 करना था, 60 करना था। उसके बाद उन्होंने कहा था पिच शुरू में मुश्किल था, रन हमने 180 कर लिए थे, 170, इट वाज अ डिसेंट स्कोर, लेकिन बॉलिंग ने ठीक बॉलिंग नहीं की और हम मैच हार गए। तो यही तो वो करते आए हैं। अभी आप देखें कि कराची की तरफ से क्या स्टार्ट हुआ है, वार्नर और साइफर्ड ने कितना मारा है सर्कल के अंदर, 3 ओवरों में 45 स्कोर था। तो मुल्तान ने ये करना था सर्कल के अंदर स्कोर, नहीं करना था, तो उन्होंने तो मैच पहले जो है ना साइड पे कर दिया सर्कल के अंदर। इवन दो आउट भी हो गए, वार्नर भी आप देखें आउट हो गया, सैफर्ड भी आउट हो गया, लेकिन वो अपना काम करके चले गए। उसके बाद जो उनके पास प्लेयर आए, न्याजी आया, विंस आया, उन्होंने थोड़ा स्टडी किया, बिकॉज सिंगलें लेना तो बड़ा आसान है, कोई भी कर लेता है, सिंगलों वाला काम आसान होता है। 6 ओवर खत्म हुए, वो आराम आराम से खेलते गए। अभी भी मुझे लगता है कि न्याजी को जहाँ पे सेट होके कैपिटलाइज होके मारना था, वहां आउट होके चले गए। ठीक है, सेट प्लेयर थे। फिर विंस ने थोड़ा सा लेट मारना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही मारना स्टार्ट किया उनको एग्जीक्यूशन बड़ी अच्छी होती रही, उनसे लगी नहीं। वो तो खुशदिल शाह नीचे से आके स्प्लेंडेड इनिंग खेल के गया है। एक दफा फिर उसने अपनी टीम को एक बड़ा जबरदस्त टोटल पे पहुंचाया है। 2 के बीच में जो है बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है उसामा मीर ने। वहाँ इंटेंट थोड़ा कम लगा इनके बल्लेबाजों का विंस की तरफ से, और वो कैपिटलाइज कर रहे थे, कंसोलिडेट कर रहे थे उस टाइम पे। और मार्फस बॉलर है मेरे ख्याल से इस तरह के, इनको दोनों ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। एंड में जॉर्डन को रिवर्स भी मिल रहा था, लेकिन उनसे वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और कुछ शॉट बड़े जबरदस्त मारे हैं खुशदिल शाह ने, जिसकी वजह से स्कोर 208 तक तो पहुंचा। लेकिन वो 2 को ओवर अभी भी मुझे लगता है कि पीछे चल रहे थे कराची किंग। वो चाह रहे थे जिस तरह का मारना, वो लगी नहीं तो स्कोर अभी 220-25 होता। एक तरफ 225 का स्कोर होता, दूसरी तरफ आप 120 पे जो है ना ढेर हो गए हैं। तो आप क्या एक्सक्यूजेस पूरी दुनिया को गलत एक्सक्यूज देते जा रहे हैं। कब आप एडमिट करेंगे कि हाँ गलती हम में ही। वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द मुल्तान सुल्तान्स। अच्छा, कराची किंग्स की बॉलिंग की बात करें तो it was quite a strong bowling attack from them. Of course, हम मोहम्मद नबी को देखें तो उनके हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 3 विकेट्स उन्होंने लिए और सिर्फ 14 रन उन्होंने 4 ओवर में कंसीड किए हैं। देखिए ऊपर से स्टार्ट करें, हम अमीर हमजा ने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, फिर अब्बास ने भी अच्छी बॉलिंग की है, फवाद अली को एक ही ओवर के लिए लेके गया है। नॉट श्योर उसकी फिर बाद में जरूरत ही नहीं पड़ी, यंगस्टर थे, तिखे बॉलर है, एक आधा शॉट उन्हें पड़ा हटा दिया।
जमाल को 2 ओवर कराए 14, खुशदिल ने बहुत जबरदस्त स्पेल किया। आई थिंक ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा 4 किया। ओवरों में 26 इन्होंने दिया और नबी ने 4 में जो है ना 14 दिए, 14 डॉट बॉल किए हैं और जो है ना आउट किए हैं उन्होंने 3। हाँ। अब देखिए ये पंजाब, पहले तो अपने शुरू से आते हैं रिजवान की कैप्टनसी की बात करते हैं। अभी तक आप पंजाब के अंदर जितने भी मैचेस देखेंगे फास्ट बॉलर ने डोमिनेट किया, ठीक है। तो मुझे कोई वजह ही समझ नहीं लगी कि वो ब्रेसवेल को क्यों लेके आए सर्कल के अंदर, कि अपने फास्ट बॉलर से मुल्तान सुल्तान ने सर्कल के अंदर क्यों नहीं कैपिटलाइज किया। सेम स्क्वायर पे मैच हो रहा है, वो ही हुआ। यहाँ पे दूसरी टीम होमवर्क करके आई होती है, वो इन सारी डायमेंशंस को नोट और चेक करती है। डेविड वार्नर को जैसे ही जो है ना पता लगा स्पिनर है, उसने एक ही ओवर में 24 कर दिया। सो दैट्स हाउ यू गो अहेड ऑफ द गेम। एक ही ओवर उन्हें मिला कि भाई पता नहीं दूसरा इसको मिलना है कि नहीं मिलना, मैं इसी के अंदर अगर ये गलती कर दी है, चांस ले लिया है ऑपोजिशन के कैप्टन ने, मैंने इसको अब कैपिटलाइज करना है, और वो उन्होंने उस ओवर में किया, उसके बाद ओवर नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि स्पिनर जहां स्ट्रगल करते रहे, वहां पे उनके स्पिनर्स ने 4 ओवरों में 26 स्कोर दिए खुशदिल ने, और 4 में 14 दिए नबी ने, और 7 आउट किए 4। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा अप्रोच है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मुल्तान सुल्तान बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, और जो उन्हें मैचेस खेलने हैं वो पूरे कर रहे हैं। क्योंकि रिजवान की बॉडी लैंग्वेज भी बाय द वे आज ऐसी थी पोस्ट मैच में भी, और जब मैच भी हो रहा था तो वो हंस रहे थे, आराम से रिलैक्स कर रहे थे। कुछ जिंदगी में बस मसला कह है रहे हैं नहीं कि उनकी। दूसरी टीम्स अच्छे खेल रही इस टाइम पे देखो नबी ने तो चल रही जबरदस्त बॉलिंग की, थ्रू आउट राउंड द विकेट बॉलिंग करते गए, उन्होंने एक भी बॉल ऑफ स्पिन नहीं किया, सारे टॉप स्पिन करते गए, और उनके सारे बल्लेबाज उनको बजाय के रीड करें कि मारना कहाँ है, सामने मारना है, एक्स्ट्रा कवर की मारना है, वो क्रॉस ही मारते गए। लेकिन वेरिएशन उन्होंने बड़े जबरदस्त, लेंथ बड़ी अच्छी थी, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। लेकिन तो रिजवान को देख देख के क्या सारे क्रॉस खेलना सीख गए हैं मुल्तान तो सुल्तान? यही आपके रोल मॉडल थे 5 साल से यार। आप मुझे बताओ, कोई पॉन्टिंग से सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे? मुझे बताओ। काश सीख लेते रिकी स्टीव वॉ को पॉन्टिंग लेके से। आए, क्या करें, वेव रिचर्ड को लेके आए, काश। किधर से लेके आए? यही आपके वेव रिचर्ड थे, यही आपने वो बनाए हुए थे, कहते थे कि हम सिंगलें करेंगे 15 ओवर तक, और जो है ना बाकी सारे आओ मारते। जो बी सी डी टीमें आती थी फ्लैट उस पे पिचेस पे, उसमें 2 आप जीते थे, 2 वो जीते थे, फाइनल कभी वो जीते थे कभी आप। यही तो आपकी क्रिकेट का एलिमेंट। जैसे आईसीसी के इवेंट्स के अंदर पूरी टीम्स आती थी, आप आए बाएं शाएं करके निकले, फिर वहां पे आपने कैंपेनें चला के जाते हो, वहां पे आपने एजेंसियां खरीदी होती हैं कि आप पे कुछ पढ़ने नहीं देती हैं, और बाकी का जो आपके ग्रुप या आपके एजेंट के साथ साइन नहीं होता, पिछले 5 सालों से आप ये कर रहे हो कि सारी चीजें उन पे डलवाते हो। तो ये सारी चीजें पीसीबी को भी पता थी, किसी का कसूर नहीं है, सारे मिलके ये चीजें करते रहे हैं, क्योंकि उनके पास फेस नहीं थे बेचने के लिए। उन्होंने कहा भाई यही है, इसी तरह चलाना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, इन्हीं के थ्रू हम ये बेचेंगे वो बेचेंगे। जब नलायकियां हुई हो ना पीसीबी के सिस्टम के अंदर नीचे, उसके बाद कवरिंग के लिए यही चीजें की जाती हैं जो वो करने की कोशिश कर रहे थे। जहां तक रिजवान की आप बात करें, नहीं एंजॉय, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल गए, T20 उनके पास शॉट ही एक था। ये तो पाकिस्तान में थे जो इतना ही T20 खेल गए, ये कहीं और होते मुझे इतनी क्रिकेट कभी खेल के दिखा देते। ये तो ओपनर थे भी नहीं, इनको तो हादसाती तौर पे मिसबाउल हक ने ओपनर बना दिया, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे ये। हमें ये सारी चीजें पता है और देखने को मिलती हैं। आप मेरी तारीफ करेंगे, उसकी कोई ना कोई एंगल और वजह होगी, पाकिस्तान वजह नहीं होगी। पाकिस्तान अभी भी आप देख लें कि हमारे सीनियर प्लेयर उन्हीं लड़कों के बारे में बयान देते हैं आके जिनका उनके साथ कोई ताल्लुक है। इसी ताल्लुक वास्ते की वजह से, इसी नेपोटिज्म की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है, और वो लोग आप कह रहे हैं हंस रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है। नहीं, लेकिन अब देखिए उनका जो टीम का रिजल्ट भी है, अब माशाल्लाह। करण तो अब आउट हो गए हैं, करण परवाह अर्जुन से नहीं। पीएसएल में, एचपीएल पीएसएल में। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राम लखन भी, राम आउट ऑलरेडी हो चुके हैं राम लखन में से, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का ऐसा लगता है कि थॉट प्रोसेस ही खराब है। यानी कि आज उनके फास्ट बॉलर्स को भी इतनी मार पड़ी है, उबैद शाह ने इतनी मार खाई है, सबने मार खाई है। हाँ। किसने? वो ओसामा मीर ने, माफर जॉर्डन ने भी अच्छी खासी मार खाई सबने है। टीम का माहौल ही सही, विली ने अच्छी बॉलिंग की। हाँ, डेविड विली। तो जब टीम का माहौल ही इस तरह का होएगा तो इस तरह ही होना है सारी टीम। आप जिस तरह आप कह रही हैं, हंस रहे, कैजुअल अप्रोच, बिल्कुल आए बाएं शाएं, मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग वो कह रहे हैं कि हमने 2 कैच छोड़े जिसकी वजह से मैच हार गए, और कहते हैं कि वो अगली टीम अच्छा खेली। पोस्ट मैच जब भी उनका इंटरव्यू होता है वो यही कहते हैं कि लाहौर अच्छा खेली है, क्वेटा अच्छा खेली है, कराची अच्छा खेली है, क्योंकि लगता नहीं है उनका मेरा नहीं मूड ख्याल अच्छा है खेलने का या कि इम्प्रूव इन जो करने का। परफॉर्मेंसेस रिजवान की पीछे से हैं और जितना वो एक्सपोज हो गए हैं इन 2 सालों में, मेरा नहीं ख्याल है कि आइंदा से ये T20 क्रिकेट खेलेंगे। मुझे नहीं ख्याल कि अच्छा, पाकिस्तान से तो छोड़ दें, हाँ। लीग क्रिकेट भी अब इनका आगे कैरी करना, बड़ा कोई प्लेयर हुए ही ना तो ये खेल जाएंगे तो खेल जाएंगे। आई डोंट थिंक कि रिजवान को अगर कोई सेंसिबल कैप्टन वगैरह होंगे या मैनेजमेंट होगी, वो अब इस अप्रोच को आगे लेके चल सकती है, कभी नहीं। अच्छा, चलिए अब हम मुल्तान का बैटिंग कार्ड जल्दी से देख लेते हैं, और बैटिंग कार्ड में से
बस आने लगा स्क्रीन पे। अब मुझे बताएं रिजवान के अलावा, क्योंकि उनकी हमने बात कर ली है, जो बाकी बैटर्स थे मुल्तान के, कहाँ उन्होंने गलती की? और तैयब ताहिर की हम बात करते हैं कि उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए, तो उनकी इंक्लूजन किधर हो सकती थी इधर? देखिए बाकी प्लेयर की हम बात करें, उस्मान अटैक करता है, अटैक हम्म, रिस्की क्रिकेट खेलता है, उसमें हम्म, इंसान आउट हो जाता है। हम्म, यासिर ने अटैक किया, छोटा बहुत हम्म, कैमियो उसमें खेली लेकिन आउट हो गया। फिर नीचे कामरान गुलाम नीचे बॉल टू बॉल खेली जा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि वो मतलब के बीच में खेले हैं, एक दो अच्छी इनिंग्स खेले हैं, लेकिन अभी भी आपको एक तैयब ताहिर जैसे प्लेयर की जो है ना कमी नजर आती है। और रिजवान टॉप ऑर्डर पे नहीं, मतलब कि आपको उस तरह का प्लेयर चाहिए कि जो स्कोर करे 35-40 और आपको जो है ना टीम थोड़ा के फायदे में कॉन्फिडेंस आए। आए, हाँ 35-40 हाँ। तो आप तो पहली हैंडीकैप से जाते हैं दायरे के अंदर, और जो उनके फॉरेन बैटर्स थे आज वो भी नहीं चले तो वो मुल्तान किस तरह सुल्तान्स के। चलेंगे? वो सारे उनकी ड्रेसिंग रूम से जब हम्म, बात होती है हमारी प्लेयरों से, तो आप पूछे तो सही माहौल क्या है वहां उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर। ये हमने इसलिए तो हमने देखा पहले, आज देख लो अब काम शुरू हो गया, देखो अब हो गए हैं बाहर, अब हम्म हो गई है सियासत शुरू। अब हम्म आप वो देख लें कि रिजवान आपको टीम के कोचेज या मैनेजमेंट के साथ बैठे हुए नजर आया करेंगे। हंसते हाँ उस पे खेलते। डाल दिया, इस पे डाल, नहीं हंसते खेलते नहीं, ये सारा अब इधर उधर डालने का काम आ गया है कि किसका कसूर है, क्या है, कि अपने से चीजें हटा के अब दूसरों पे किस तरह डालनी है, उससे भी बनानी है, इससे भी बनानी है, उससे टीम भी। मैनेजमेंट को ये समझ नहीं आ रहा होता, या नजर नहीं आ रहा सबको जब होता। वो साथ ही इट्स मिले हो, एविडेंट। जब वो साथ मिले हो, तो उनको क्या समझना है? जब वो खुद सिफारिशों पे आए हो तो उन्हें क्या समझना है? ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हैं? ये पाकिस्तान में, मैनेजमेंट के अंदर सिफारिश लोग कल्चर। हुए हैं जिन्होंने जिन्होंने T20 का कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा, जिन्होंने कभी वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली ही नहीं है, 2006 मैच खेले हैं बस दैट्स ऑल, वो भी 1900 के जमाने के। तो ये आपका ओवरऑल अलमिया सिफारशी अलमिया हो गया है। आप बेसिकली सिफारिशों को लेके चलते हैं, आप मेरिट का तो कत्लेआम करते हैं, तो वो मेरिट का कत्लेआम आपने किया है, क्रिकेट आपके सामने है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेट। अच्छा अरहम, कितने लोग यहाँ आए हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, किसने किसी एक बंदे ने कहा कि हाँ मैं कोई बड़ा फनेटिक फैन हम हूँ? देख रहे हैं सब यही सब कहते हैं कि हाँ जी नहीं हम नहीं देखते, जिस हम नहीं बात के साथ देखते। खेल रहे हैं ये किसी ने नहीं, आई मीन जिस बात के साथ देख रहे हैं ये किसी ने नहीं कहा अभी तक। वैसे अरहम आपने ये पूरा, क्योंकि आप टेप बॉल क्रिकेट जी खेलते हैं, ऑब्वियसली आप क्रिकेट के भी बहुत बड़े फैन हैं, आपका पैशन है, तो आपने इस साल PSL के कोई मैचेस देखे हैं? सारे फॉलो हाँ किए हैं? देखे मैंने काफ़ी ज़्यादा मैचेस, लेकिन मैंने एक चीज़ अहमद भाई ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तान की क्रिकेट काफ़ी बेरागर्क हो चुका है, क्योंकि लोकल लेवल्स के ऊपर उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। कि जब तक लोकल लेवल्स के ऊपर काम नहीं किया जाएगा तो अच्छे बिग लेवल्स के ऊपर हम किस तरह हम इस चीज़ को तरह प्रमोट जाएंगे? कर सकते हैं। अच्छा आप खुद तो टेप बॉल ऑब्वियसली क्रिकेट खेलते हैं, जी तो आप भी एक वक्त पे क्या क्रिकेटर बनना चाहते थे? जी काफ़ी ज़्यादा शौक था मुझे क्रिकेट हाँ। खेलने का, बस ऐसा स्पोर्ट नहीं थी घर वालों की, अच्छा तो उस तरह स्किल्स भी नहीं थे ऐसा कि मैं कहूँ कि लॉर्ड टंडर का ट्रायल्स भी देने गया था, लाइक बस एक बॉल करवाई अहमद शाद भाई और उनका थैंक यू लास्ट। हालांकि ये वो बोल रहे हैं इसकी रील्स वगैरह ना, मुझे नहीं पता कौन आए कि हैं तो वायरल हुई इधर है, हुई तो है वो ना? टेप फाड़ के बॉलिंग करते हैं, मैंने देखी है रील्स, बड़ी जबरदस्त जो है ओह ना। वाओ। अच्छा हाँ, तो बेसिकली मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि ऑब्वियसली हार्ड बॉल क्रिकेट जब खेलते हैं जी जी तो उसमें जब बॉल पुराना हो जाता है तो जी उसको उस पे रिवर्स रखने के लिए वन साइड टू बी शाइनी और जी दूसरी रफ हो, यस तो वो बार बार रगड़ते हैं जी अपनी तो क्या कहूँ अपनी ट्राउजर के साथ दे यूज द स्वेट। पहले तो थूक इस्तेमाल करते थे, कोविड के बाद वो उन्हें खत्म करना पड़ा। जी तब टेप बॉल की बात करें तो टेप बॉल में Saliva is the आप better लोगों word, के no? हाँ सलाइवा यूज करते थे। अच्छा अब टेप बॉल की बात करें तो ऑब्वियसली उसके भी अपने स्किल्स होते हैं, जी तो टेप बॉल को चलाने के लिए आप लोग यानी कि क्या करते हैं बॉल के साथ? कि कौन सी डिफरेंट चीजें आप करते हैं, या वैसे बॉल भी पड़ा हुआ है तो आप इसके साथ भी हमें डेमोन्स्ट्रेट करके लाइक दिखा जैसे अब सकते टेप हैं? बॉल है ना, हम बेसिकली हार्ड बॉल में तो एक साइड शाइनी हो एक साइड रफ, तो टेप बॉल में ऐसा कुछ नहीं होता, ओके तो एज अ मतलब कि बॉलर का टेप बॉल में मार बहुत ज़्यादा पड़ती है, 4 छक्के 3 छक्के नॉर्मल बात है, आसान है। तो बॉलर जो है वो बचने के लिए कोशिश करता है कि पसीना लगाएगा, बॉल को नीचे मारेगा, उस पर थोड़ी सी मिट्टी लग जाएगी, तो उससे ये है कि ज़रा स्विंग में बड़ी आसानी होती वैसे है। मैंने ये भी देखा कि एक साइड पे टेप लगाते हैं और एक हाँ साइड जी पे नहीं हाँ लगाते जी, हैं। वो बेसिकली उसको बेसिकली हाफ टेप कहते हैं, हाँ, तो वो बेसिकली स्विंग के लिए यूज़ होती है। अच्छा ओके। बेसिकली वो ना ज़्यादातर बैट्समैन खेलते हैं कि ज़रा उनकी ज़रा स्विंग के टाइम जो है ना उनकी बैटिंग अच्छी हो, हाँ तो उस तरह जब वो खेलते हैं तो उनको बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है इस चीज़ का। अच्छा, अब थोड़ा-सा हमें बताएँ टेप बॉल के स्ट्रक्चर के बारे में कि टूर्नामेंट्स आपने कहा था होते हैं जी और आप जाके टीम्स का हिस्सा बनते हैं, वो आपको जी बुलाते हैं, फिर आप उनका हिस्सा हाँ बनते हैं? हाँ, टेप बॉल भी पाकिस्तान में जो है ना बहुत शौक से देखी जाती है हार्ड बॉल के कंपेयर, तो इसमें जो ऑडियंस है वो भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, तो यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ में
आपको बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वो आपको बुलाते हैं। टेलीवाइज कम होता है लेकिन बहुत ज्यादा टूर्नामेंट, आई थिंक रमजान नहीं, का भी रमजान एक में भी होता है और ये हाँ, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हाँ। सीजन स्टार्ट हो गया। सर्दियों में थोड़ी क्रिकेट कम होती है, ओके। लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है हाँ। और लोकल लेवल से भी होती है, अच्छे लेवल से भी होती है। अच्छा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हो चुके हैं ओ वाओ, ओके, ठीक एज है। कम्पेयर टू अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की हाँ। जाए तो टेप बॉल के कोई जो अच्छा प्लेयर है ना, हाँ। जो प्रोफेशनल प्लेयर है हाँ। वो उनसे ज़्यादा पैसे कमा लेते ओ हैं। वाओ, तो क्या पता वही लोग छोड़ के मायूस होके जाके वो टेप क्रिकेट बॉल डिफरेंट है और जॉइन, ये लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो मायूस होके टेप बॉल जाके उसको जाके ज्वाइन कर काफ़ी है सकते क्रिकेट। हैं। उन्होंने नहीं घटाना। हाँ, वैसे लेकिन अहमद अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा प्लेयर्स पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है वो भी टेप बॉल से निकल कर आए हैं। जी। मोहम्मद हफीज की बात करें तो वो ही यूज्ड टू गो स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, वहां पे वो जाके खेलते थे, बल्कि वो ये भी कहते थे, बता के छक्का मारते थे कि मैं इधर छक्का मारूंगा, छक्का मारूंगा, और उधर वो मार देते थे। उधर ही तो मारते थे। हाँ, उधर ही मारते थे। तो नहीं तो आपने यानी कि आपने इनसे इंस्पिरेशन लिया जो प्लेयर्स हैं नेशनल के, कि ये भी खेलते थे एक वक्त पे, इंस्पिरेशन सारे ही एज खेलते सच थे वैसे। लाइक पाकिस्तान टीम में तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ज्यादातर सारे ही खेलते थे हाँ, टेप बॉल। टेप बॉल तो सारे ज़्यादा खेलते हैं। हसन अली भी जो है वो टेप बॉल काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं। हाँ। सारे तो टेपी इकट्ठे हाँ, हो। और अहमद भाई भी हाँ, वैसे तो आप देखा है मैंने। थोड़ा सा अपना अहमद बताएं भाई को कि भी देखा है जब टेप आप बॉल। स्पेशली बच्चे थे अपनी सड़क में खेलते थे तो आपने कोई शीशे वगैरह तोड़े थे? नहीं देखिए, Neighbours के शीशे। बचपन की हद तक ठीक है, हाँ। लेकिन मैंने बहुत अर्ली क्रिकेट बॉल स्टार्ट कर दी थी। आई अच्छा। वाज मे बी 9 और 10 इयर्स ओल्ड जब हाँ। मैं प्रॉपर नेट पे जाने लग गया था। आजकल प्लेयर में ये हो रहा है कि आपके 4 एक प्लेयर तो प्रॉपर टेपी हैं, जो हाँ। पैसे लेके मैचेस खेलते थे अपनी जवानी के अंदर भी। हाँ। वहां से आप उठा के उनको जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ले आए हैं। यही तो आपका कैलिबर रह गया है कि वो जो प्रॉपर पैथवे होता है, ग्रूमिंग होती है बच्चे की। कभी सुना है आपने कहीं इधर उधर किसी और मुल्क के अंदर कि टेप बॉल खेलता हुआ बंदा उसको आप उठा के टीम के अंदर ले आए हैं? ये जांदाद खान कहाँ से आया? हाँ। इस तरह के कितने प्लेयर आए, आप हसन बुलाते नवाज जा भी रहे मेरे हैं। हाथ से टेप बॉल खेलते मुख्तार थे। अहमद, हाँ। ये वो हसन नवाज, ये फलाना। अब आप देखें हारिस इवन, चलो हारिस तो चेक कर गया, बॉलिंग शॉलिंग कर गया इधर उधर। आप देख लें सारे, सुहेल तनवीर खेलता तो था। जो टेप बॉल से लेके जो हार्ड बॉल क्रिकेट की तरफ आते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रक्चर में बेहतर हो सकता है ताकि वो भी बेहतर हो सके, जिस तरह हारिस नहीं, रऊफ अब की भी हारिस के आपने बाद बात पेस की है। मौजूद थी, हाँ। वाकिब जवेद ने उसके साथ काम किया है, तो उसको बॉलिंग करनी आ गई। लेकिन इस तरह आप कितने प्लेयर लेके आए हैं लेके जिसका आएंगे कोई टेप बॉल ग्रूमिंग से। स्ट्रक्चर नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म से नहीं वो आया हुआ, जिसको कोई ये पता हो बचपन से मैंने कि हार्ड बॉल के साथ ना प्रोफेशनल खेला हो। क्रिकेट क्या उसके हाँ। नॉर्म्स हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, हम्म। ड्रेसिंग रूम में क्या करना है, किस तरह जो है ना ग्राउंड के अंदर फील्डिंग करनी है, कुछ भी नहीं। वो हम्म। बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ। आप एक बच्चे को प्रॉपर पैथवे के थ्रू लेके आते हैं, जिसने वो अंडर 16 खेली हो, अंडर 17, अंडर 19 के 3 साल खेले हो, पाकिस्तान ए खेला और डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हो, फिर जो है ना आप पाकिस्तान टीम में लेके आते हैं। तो ये पैथवेज हैं प्रॉपर क्रिकेट के। आपके हालात इस तरह के हैं, ना आप कोई के पास कोई है, ना कुछ है, ना पीसीबी का कोई स्ट्रक्चर है, ना पीसीबी ने कोई इस तरह की चीज बनाई हुई है। जिन्हों जो चंगा लग गया, आ जाओ पाकिस्तान खेलना है, आ जाओ मैं आपको खिलाता हूँ, चलो ले। नहीं तो आपने बताया बचपन में, सॉरी आप कुछ पूछना मैं चाह बेसिकली रहे थे? कहना चाहता था एहसानुल्लाह, जिसको आप कहना हाँ। चाहेंगे, उनको भी इंजरी हुई हाँ। तो थोड़ा सा वो कम बैक करने के लिए वो टेबल उन्होंने भी स्टार्ट कर ली थी चले लोकल गए। लेवल के ऊपर। वैसे उनको टेबल खेलना। अच्छा, वैसे जब आपने टेप बॉल बचपन में खेली थी तब तो आप बहुत ही छोटे थे जैसे आपने कहा, तो कोई तो ऐसा वाकया होगा जिसमें आपने शीशा तोड़ा शीशे से होगा, तो तोड़े हैं, देखो नेबर्स के शीशे तोड़े होंगे वो। गली में खेलते हाँ, थे, गली में और जब गली खेलते में थे। बिल्कुल हमारा होता था, यहाँ भी बिल्डिंग्स हैं, घर है, यहाँ भी घर है, हाँ। बिल्कुल सीधा छिक्का होता था। हाँ। तो वो सीधा जो घर था ना, हाँ। वो बिल्कुल छोटी सी इतनी सी जगह थी जहाँ से बॉल गुजरेगा तो शीशे पे लगेगा। हाँ। तो वहां से भी हम गुजार रहे थे। फिर वो इतना तंग आ गए थे, वो डांटते थे, हम वहीं बल्ले छोड़ते थे और भाग जाते थे। अच्छा, ये ऐसे ही होता है, स्पेशली जब आप खेल रहे हो ना गली में, जिस घर का डर होता है ना, स्पेशली बॉल वहीं जाती है हो जाती है, और हाँ। उससे बचने के लिए कोशिश करते हैं कि वहां ना जाए, वो स्पेशली वहीं जाती है वो बॉल। कहते हैं ना, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फियर, तो इसलिए। Yeah. लेकिन बॉलर्स तो बॉलिंग भी इस तरीके से कराते हैं कि जाके उधर ही लगे, ऐसे ही ताकि वी गेट इनटू हम्म। ट्रबल। वैसे आप बैटर हैं कि बॉलर हैं? ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, अच्छा। तो आपने कोई शीशे वगैरह, जैसे आप भी कोई वाकया बता दें, हाँ। कोई इंटरेस्टिंग सा जो लाइक जैसे आपके अब कोविड के that डेज sticks out थे, in your mind? तो हम गली में काफी ज्यादा क्रिकेट वगैरह खेलते होते थे। तो अब हमारे ना, जहाँ पे हम गली में खेलते थे ना, तो हाँ। बैक साइड पे एक घर होता था। हाँ। वो वहाँ पर जो नेबर्स थे ना, मतलब कि वो काफी ज्यादा ना डिस्टर्ब करते थे हमें, कहते हैं कि नहीं खेलना, आप यूं क्यों करते हैं। जब भी बॉल जाती थी हमें काट भी देते थे।
बॉल काट के ऐसे बॉल पकड़ा देते कि ये अब आप आइंदा क्रिकेट ना कि खेलना। आप लोग नहीं इधर खेल हाँ, सकते। नहीं खेल सकते आप हाँ। ऐसे। ऑब्वियसली बात है, वो हर किसी का अपना-अपना एक हाँ। माइंडसेट है, तो इस वजह से हम वो फिर तंग आते होंगे हाँ, ना और कि बार-बार आजकल जो बॉल आ स्ट्रीट रही है। क्रिकेट भी जो है ना, बहुत ज़्यादा कम हो गई तो है। आपने जानबूझ के उनका शीशा तोड़ा था? नहीं, जानबूझ के नहीं, बस खेल-खेल में हो ही जाता है सब कुछ। अच्छा। आजकल वैसा उसका जो है ना स्ट्रीट क्रिकेट रही भी नहीं है, जिस तरह हाँ, जो नहीं जुनून रही, होता था ना, I अब agree, लड़कों में जो जितने I भी agree। यंगस्टर आ रहे हैं ना, हम्म। वो लाइक जैसे गेमिंग्स की तरफ मैं और वही इस तरह कहने की लगी तरफ। थी, अब वो फोन्स ही आ गए, इतनी टेक्नोलॉजी में जी, एडवांसमेंट आ गई है कि सारे उसी पे लगे रहते हैं। जी। और आप पंजाब से बाहर भी जाके आपने टूर्नामेंट्स हाँ जी, खेले हैं? डिफरेंट जगह पे चकवाल, मरी, ओह इस वाओ, एरियाज़ पे ओके। जब भी कोई बुलाता है, ये अच्छे बहुत भी साथ टूर्नामेंट्स में होते हैं। चला गया। सॉरी, हाँ आप बोले। चकवाल हो गया, क्रिकेट हाँ। मरी हो गया, डिफरेंट जगह पे जाके वो जो बुलाते अच्छा, हैं, हमें मरी में इनवाइट भी आप करते हैं। जाके हाँ, खेलते हैं? इनवाइट करते हैं। और मरी जैसे इलाकों में, केपी के इलाकों हाँ, में ज़्यादा क्रिकेट है, वहाँ हाँ, पे जो फास्ट बॉलर हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा इफेक्टिव होता हाँ, है। प्रीमियम फास्ट बॉलर समझ अच्छा, लो। और जो हुंजा है या इस तरह की जगह जो बहुत अप नॉर्थ है, उधर भी आप हाँ जी, कभी गए हैं केपी के खेलने के वाली लिए? साइड पे, अच्छा, वहाँ पर हुंजा या हाँ जी। स्कर्दू उस तरह की नहीं, जो उस साइड पे गिलगित नहीं कभी गया मैं, बल्तिस्तान। लेकिन जो है वो मरी वाली साइड पे गया हूँ। तो हाँ, वहाँ पर जो है ना बेसिकली पहाड़ों के दरमियान उन्होंने बनाई होती है अच्छा। और बाउंड्रीज़ पहाड़ों के, मतलब कि बड़ा प्यारा व्यू होता है, हाँ, मैं यही कश्मीर वाली कहने साइड लगी पे। थी, आपको बहुत मजा आता होगा हाँ उधर जी, जाके हाँ, खेलने में। यू ऐसे ही। गेट टू डू व्हाट यू लव विद अ व्यू। अच्छा, अब हम चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ। We can see that, of course, Multan Sultans have sunk even deeper down the table. Karachi Kings are at number 4. Peshawar Zalmi Ahmed नंबर 5 पे, जो करण अर्जुन के अर्जुन हैं, वो अभी नंबर 5 पे है। तो उनके आपको चांसेस क्या आगे जाके नजर आ रहे हैं टू क्वालिफाई फॉर द टॉप देखिए 4? चांसेस तो बन हाँ, सकते हैं, ऐसी हाँ, बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मुल्तान सुल्तान के साथ आगे मैच होता है क्वेटा का या इस्लामाबाद का या लाहौर का, तो अगर मुल्तान सुल्तान अपने 2 मैच उनमें से जीतता है तो फिर बाहर तो फिर भी रहेगा, लेकिन उनके पॉइंट्स कम हो जाएंगे जिनसे वो जीतेगा। और फिर अगर पेशावर ज़ल्मी अपने मैचेस जीतता है तो इनके पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो यानी कि तो पूरी तरीके से आउट अभी नहीं है। तो करण अर्जुन को एक दूसरे का सहारा चाहिए होगा बेसिकली। कितना रिजवान को या बाबर को रिजवान का हाँ, सहारा चाहिए होगा। बड़ा इन्होंने एक दूसरे को ब्रदर इन सहारा दिए हैं आर्म्स। और वो सारे दे दे के आज ये हाल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब किसी का देखने को दिल भी नहीं करता है। अच्छा, आप कौन सी टीम सपोर्ट करते हैं? मैं लाहौर लंदन क्योंकि लाहौरी हैं कि मैं आपको वहाँ का कोई प्लेयर भी स्पेसिफिकली पसंद फ़खर है? ज़मान Fakhar इम्पैक्टफुल प्लेयर है Zaman. थोड़ा। Okay, nice. Acha, coming up next, of course, we have the second match of the day, the evening match, which is Lahore Qalandars versus Quetta Gladiators. दोनों teams अपने पिछले matches जीते हैं। दोनों teams बहुत ही comfortable position में हैं on the points table. We know Lahore Qalandars number 2 पे है और Quetta Gladiators अपने तीन matches back to back जीती है, तो वो of course number 3 पे है points table पे। आज अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत जाएगा तो वो नंबर 2 पे आ जाएगा और लाहौर कलंदर्स अपने नंबर 2 स्पॉट को रिटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अहमद, जिस तरह कल लाहौर खेला था, उन्होंने अनथिंकेबल अनडूएबल चीज कर ली थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी टीम को उन्होंने उनकी फर्स्ट लॉस दे दी और बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया था। तो आज का मैच आप उनके लिए कैसे देख रहे हैं? कितने कॉन्फिडेंटली वो आएंगे आज ग्राउंड पे? बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो होगा, बड़ी जीत थी उनकी एंड दे बीन प्लेइंग वेल। अच्छा कॉम्बिनेशन उतार रहे हैं ग्राउंड के अंदर, उनके प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं विच इज़ रियली गुड। खाली फ़खर ज़मान पे रिलायंस नहीं है उनकी, फ़खर भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो नईम ने भी थोड़ा बहुत चिप इन, जिस तरह आपने कहा, कर ही दिया, जो हम भी कह देते हैं कर दिया। फिर उसके बाद आसिफ अफरीदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं उनके अंदर बॉलिंग के अंदर। शाहीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट विद द बॉल, ठीक है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो। हारिस ने पिछले मैच में 4 आउट किए हैं, अल्लाह करे वो इसी तरह कंसिस्टेंट रहे। एक मैच में आते हैं वो इस तरह की बॉलिंग करते हैं, फिर 3 मैच गुम हो जाते हैं। तो ये इनकी जो बॉलिंग और फिर सिकंदर रजा का जो मास्टर क्लास नीचे से है, फिर बिलिंग से, फिर मिचेल, तो उनके जो मोस्ट प्लेयर्स हैं वो इन फॉर्म है। दैट इज अ रियली रियली गुड साइन। अब वो अंदर किस मूड से जा रहे हैं, उनकी उस दिन के हिसाब से, आज के हिसाब से एग्जीक्यूशन क्या है, अपने प्लान किस तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं और सिचुएशन को किस तरह हैंडल कर रहे हैं, प्रेशर को किस तरह हैंडल कर रहे हैं, ये चीज डिफाइन करेगी व्हाट विल हैपन ऑन द अदर एंड। अगर आप क्वेटा की भी बात करेंगे, बैटिंग के अंदर उनके अपने फ्लॉज मौजूद हैं। इवन दो आखिरी मैच के अंदर जो 89 रन का टारगेट था उन्होंने 5 पॉइंट समथिंग में कवर, लेकिन प्रेशर नहीं था। जब प्रेशर आएगा तब देखेंगे। फ्लॉज मौजूद है क्वेटा के अंदर बैटिंग के अंदर, लेकिन उनकी बॉलिंग हैज बीन डूइंग रियली रियली वेल, लीडिंग द पैक। आमिर सेट द टोन अर्ली, अप फ्रंट करते हैं, उसके बाद आके खुरम शिदात has been doing the trick for them as well। तो उसके बाद बीच में आके अबरार जो है plays a very vital role for them। So I think एक बड़ी बैलेंस सा मैच होगा। लेकिन पंजाब के अंदर अगर ओवरऑल देखा जाए तो लाहौर की बैटिंग भी फॉर्म में है
और बॉलिंग भी फॉर्म में है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग फॉर्म में है, बॉलिंग की वजह से वो सारे मैचेस जीत रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या क्वेटा की बैटिंग क्लिक कर पाएगी मैं अगेंस्ट actually- हारिस रऊफ, हाँ आसिफ अफरीदी हाँ। एंड शाहीन शाह अफरीदी। मैं आपसे यही बात करना चाह रही हूँ कि हम अगर लाहौर कलंदर्स की ओपनिंग बैटर्स को देखें तो वो काफी एग्रेसिव हैं, लेकिन जब हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स को देखें, जैसे आपने कहा कि पिछले मैच में उनके ऊपर प्रेशर नहीं था उनके ओपनर्स के ऊपर, तो उन्हें आसानी से वो मैच चेस कर लिया। लेकिन अब साउथ शकील की बात करें, जो बैटिंग फर्स्ट करनी हो, तो आपको लगता है कि वो उस तरह का ही स्ट्राइक रेट रख के आज भी उस तरह बैटिंग अपनी एक्सिक्यूट और ओपन कर सकेंगे टिम साइफर्ट के साथ? थोड़ा सा अपने आप पे ज्यादा प्रेशर उन्होंने पुट किया हुआ है। हाँ। कोई T20 क्रिकेट है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं है। See the ball, hit the ball. Even if you get out, it's okay. Let somebody else come in and take the charge. You have Riley Rosso. You have players like Ellen. You have players like Chapman. Chapman, अपनी yeah, बारियों का yeah. इंतजार करते हैं वो। कोई बात नहीं, वो थोड़ा जल्दी अंदर आ जाएंगे। आप बाहर चले जाए, हाँ अगर लग गई, चाहे 10 करे, 15 करे, 20 करे, 50 करे, तो वो टीम के काम आएंगे। तो आई थिंक फॉर हिम इट्स रियली सिंपल। ये रिजवान वाली थ्योरी छोड़ दें, ठीक है। और अपनी बड़े हसन नवाज भी उनके पास नीचे पड़े होते हैं, तो आप जाएं, वॉच द बॉल, सी द बॉल, हिट द बॉल वाली थ्योरी रखेंगे तो उनके काम आएगी। अगर वही फिर अपना अपना 35 बॉल, 40 बॉल, 50 करना है, तो फिर उनकी टीम इसी तरह इफेक्ट होती रहेगी बैटिंग से स्पेशली। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्वेटा आज काफी ज्यादा मोटिवेटेड आएगी आज, क्योंकि वो नंबर 3 पे हैं और अगर वो आज जीतते हैं तो वो नंबर 2 पे आ जाएंगे। और हमने देखा है कि उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने सारे मैचेस जीते हैं आफ्टर हैविंग दैट वीक ऑफ। So do you think that they'll come out in the ground more, like gelled up with each other and more in a group, जितने भी उनके bowlers भी हैं, batters भी हैं? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं हाँ। आना चाहिए, बट पाकिस्तानी मेंटेलिटी थोड़ी कंप्लेसेंट होने की भी है। जैसे ही हमें लगता है कि नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम सारे रिलैक्स हो जाते हैं और उसके बाद एक ऑफुल गेम खेल देते हैं। ठीक, अभी तक दे बीन डूइंग वेल, देयर बॉलिंग हैज बीन डूइंग वेल। आई वुड रियली वांट टू सी देयर बैट्समैन स्कोरिंग बिग रन्स एंड बॉलर डिफेंडिंग इट। अदरवाइज बॉलर्स का भी बुरा दिन आएगा, आमिर को भी पिटाई होगी, खुरम शहजाद की भी पिटाई होगी, फिर क्या करेंगे? सो आई रियली वांट टू सी देम। आइडियली ये सिचुएशन है उनके लिए कि जो उनके फॉरेनर्स बैटर हैं वो क्लिक करें, साथ लोकल भी क्लिक करें और एक अच्छा टोटल लगाएं, बड़ा टोटल, एक अच्छा मैच देखने अच्छा को मैच, मिले। जैसा कल हमने देखा था। एक अच्छा मैच। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि लाहौर कलंदर्स की अग्रेशन को काउंटर करने के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स हसन नवाज को अप द ऑर्डर कभी नहीं लाएंगे लाएगा। आज? बस अब तो चिड़िया चुप गई खेत, अब रह गया, अब टूर्नामेंट खत्म। और उन्होंने ऑलरेडी साउथ कहाँ खेलेगा, कप्तान कहाँ खेलेगा अगर हसन ऊपर आएगा? तो इस तरह कितने प्लेयर्स आया हुए हैं, ये हर फ्रेंचाइज के साथ होता है। जिस फ्रेंचाइज में आपका कप्तान देख लो बॉलर होगा, वो बॉलर के साथ ज्यादती करेगा। स्पिनर हो, फास्ट बॉलर होगा, फास्ट के साथ स्पिनर होगा, स्पिनर के साथ ऑलराउंडर होगा, ऑलराउंडर के साथ ओपनर होगा, ओपनर के साथ। तो ये तो चलता ही आया है। फ्रेंडशिप्स को ओबलाइज करना, कैप्टनसी के जो लेवरेजेस पर्क्स है अननेसेसरी वो उठाना, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये बात बहुत नॉर्मल सी है, हर किसी ने उठाया है। अच्छा, अब हम दोनों साइड्स की बॉलर्स को देखें और बॉलिंग यूनिट्स को देखें, तो एक साइड पे अहमद वी हैव लाहौर कलंदर के बॉलर्स, जैसे आपके पास हो गया हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान है, फिर आपके पास वो जो इनकी इमर्जिंग कैटेगरी के हैं मोहम्मद अजब, हाँ उनको अजब कहते हैं, थोड़ा सा उनका नाम मुझे मुश्किल लगता है प्रोनाउंस करना। और फिर आपके पास आ गए रशाद हुसैन, ऑफ कोर्स दैट्स बीन ग्रेट फॉर द कलंदर सो फार। एंड फिर आपके पास जब आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास जाएं तो आपके पास मोहम्मद आमिर का एक्सपीरियंस है, उसके अलावा हमने देखा है कि वसीम जूनियर, खुरम शहजाद ने उनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, फहीम अशरफ ऑफ कोर्स, अब्रार अहमद एंड खाइल जेमीसन, उनके पास ओवरसीज के भी काफ़ी बॉलर्स पड़े हुए हैं, तो अकील हुसैन भी हैं। तो अगर हम दोनों वैसे टीम्स को देखें, लाहौर कलंदर्स के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में प्रेजेंट हैं। आपके पास हारिस रऊफ की एग्रेशन है, शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह कि उनके स्टैट्स हैं कि पहले ओवर्स में किस तरह वो विकेट्स लेते हैं, एंड देन वी लुक एट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तो उनके पास ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम को लेके अगर आप उनको डिवाइड कर दें इनटू 2 पार्ट्स, सो दे कमिंग अप अगेंस्ट ईच अदर। तो ये बॉलर्स का आमना सामना कैसे देखते हैं आज का जो होगा? मुझे लगता है कि एक जबरदस्त बॉलिंग अटैक है दोनों टीमों के पास, एक जबरदस्त, मैंने से जबरदस्त, आई थिंक कंप्लीट बॉलिंग अटैक है। दो के आई वुड स्टिल वांट टू सी अ स्पिनर मोर इन क्वेटा ग्लैडिएटर साइड, बट जो पिचेस है ना वो स्पिनर को इतना सूट भी नहीं है, हाँ। तो एक आधा भी जो उनके पास है वो काम करके दे रहा है।
अभी तक ये है कि उनकी जो बॉलिंग है वो विकेटें ले रही है। आमिर ऊपर से विकेटें ले लेता है, खुर्रम शहजाद ऊपर से विकेटें ले लेता है। जिस टाइम ऊपर से आउट नहीं होंगे तब ये लोग क्या करेंगे फिर देखने को मिलेगा। जहाँ पे हमने दूसरी तरफ लाहौर कलंदर को ये भी करते हुए देखा है कि अगर उन्होंने ऑपोजिशन के ऊपर से सर्कल में आउट नहीं भी किया है नए बॉल्स, नीचे से उन्होंने कर लिए तो उनके पास थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ मौजूद है। फिर एक्स्ट्रा पेस जो है हारिस रऊफ की, वो जब रिदम के अंदर बॉलिंग करते हैं जिस तरह लास्ट मैच के अंदर किया है, ही पोजेसेस थ्रेट फॉर द ऑपोजिशन, बट एट द सेम टाइम जब वो ऑफ होते हैं तो वो मार भी बहुत खाते हैं और वो ऑफ ज्यादा है आजकल बजाय के ऑन से। तो देखना ये है कि आज वही जब हम बात करते हैं कलंदर किस मूड से आया है, और दूसरा फिर यही है कि देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ दिस PSL। every team wants to be in first top two, and अगर ये टीम कोई भी क्वेटा जीतेगा या लाहौर जीतेगा तो उनके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे कि they'll They be go to the top you know two, top two और which is the safest इस्लामाबाद के place to बिल्कुल be. आसपास हाँ, बिल्कुल। हो जाएंगे, and every team wants to be there. Of course. अच्छा, फील्डिंग की बात करें तो डिस्पाइट के क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपने previous तीनों मैचेस जीते हैं, but now today they are coming up against a team which will be soaring high in confidence, लाहौर कलंदर्स। तो फील्डिंग उनकी काफ़ी स्लॉपी रही थी रिगार्डलेस ऑफ देयर विन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। आमिर की बॉलिंग पे कैचेस ड्रॉप हुए, तो आज उनको क्या फील्ड में डिफरेंटली करना पड़ेगा, ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा कि वो ऐसी मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते आज के मैच में। महक, जहाँ तक फील्डिंग की बात है ना, हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स कैच छोड़ देते हैं, लेकिन कैचेस विन मैचेस, हाँ, लेकिन एवरी टाइम नहीं ना, एवरी टाइम नहीं। देखें बहुत सारी टीमें छोड़ के कैच एक आधा छोड़ के भी मैच जीतते हैं। उनका एक फील्डर थोड़ा सा अबरार से कैचेस छूट रहे हैं, वो थोड़ा सा उनका एक वीक लिंक है, वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रहे हैं, वो पहले चश्मे लगाते थे। अच्छा बच्चा है, अच्छा बॉलर है, अच्छा प्लेयर है, डूइंग वेल, लेकिन आई डोंट थिंक कि इतना उनका कोई इशू है। उस्मान तारिक थे पहले, अब वो चले गए हैं, फिर माजिद थे वो भी चले गए हैं, तो अब वही हैं जो फास्ट बॉलर्स को थोड़ा बहुत छुपाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ये कि इब्रार हैं जिनको थोड़ा सा एडजस्ट करके खड़ा करना है। बाकी आई डोंट फाइंड any weak link in Quetta Gladiators team. Otherwise, they are a solid fielders. Solid, yeah, they're solid overall. अच्छा, अब let's talk a little bit about competitive matches. आजकल भी जो दोपहर वाला मैच था वो काफ़ी वन साइडेड था। मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस जो हमने इस PSL में देखे हैं वो वन साइडेड हैं। अब कल वाला भी मैच हम सोच रहे थे कि ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में इस्लामाबाद यूनाइटेड रह चुकी है थ्रू आउट दिस PSL, लेकिन वो भी रस्टी नज़र आए, लाहौर ने वो भी कन्विंसिंगली जीत लिया। तो आज की जो दो टीम्स हैं, बॉलिंग में भी वो इक्वल नज़र आ रही हैं, बैटिंग में भी वो इक्वल नज़र आ रही हैं, नंबर 2 और 3 हैं पॉइंट्स टेबल पे। तो आज का मैच आप do you think it will be more competitive, ज़्यादा close होगा, ज़्यादा thrilling होगा, finally हमें वो thrilling encounter मिलेगा जिसका हम wait कर रहे हैं इस PSL में? एक थोड़ी टसल भी होती है ना, कि एक होता है कि आपका किसी के साथ मैच है जो टीम हार रही है, तो उसके अगेंस्ट यू डोंट वांट टू लूज, बट फिर एकदम जब आप जीत रहे होते हैं देन यू वांट टू टेस्ट योर स्ट्रेंथ एज वेल। यू वांट टू सी कि अच्छा यार क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत रही है, लाहौर क्वेटा समझेगा यार लाहौर जीत रही है, तो अब देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जीतता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रूविंग अ पॉइंट, तो दोनों एक ही लेवल पे हैं कि हाँ चेक करना और लोगों को ये मैसेज देना कि नहीं भाई हमारी टीम ऊपर है। तो ये इस चीज का मैच होने लगा है जो क्वेटा ग्लैडिएटर का और लाहौर कलंदर का होने लगा है। तो एक टसल नजर आ सकती है। आई वुड रियली वांट कि शाहीन कम इन फायरिंग, अग्रेशन दिखाए, थोड़ा आके बाउंसर शाउंसर मारे, तो इस तरह का मैच देखना चाहता हूँ कि तो ये फ्रेंडली भी फिर उस साइड से एक दूसरे के हाथ पैर मारना, हाथ लगाना, ये करना, हंसना, स्माइल, ये यार कब तक आप इसी तरह की घिसी पिटी क्रिकेट खेलेंगे? थोड़ा एग्रेशन दिखाएं। दोनों टीम्स के अंदर अच्छे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। आई वुड रियली वांट टू सी कि वो जाके स्टेयर दे रहे हैं एक डिसेंट वे में, लेकिन थोड़ा हमें भी मजा आए। हाँ, डिसेंट में क्राउड को भी मजा आता है। मसला ये है कि अब इन बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उन लड़कों में परफॉर्मेंसेस नहीं है। वो अब आंखें भी दिखाते हैं तो लोग कहते हैं बॉलिंग तेरे को होनी है, तो अक्खा खा रहे हैं। अब वो शुएब अख्तर तो नहीं है। मैं यही कहने मैडम, आपने बिल्कुल अल्फाज मेरे मुंह से निकाले, मैं यही कहने लगी थी शुएब अख्तर वाला स्टेयर उनके पास नहीं है। वो नहीं है स्टेयर वो इस तरह। लेकिन आई वुड रियली वांट टू सी कि यार आज जो है शाहीन आए, आमिर वहां से आए, शाहीन यहाँ से आए, वो उनके बैट्समैनों को थोड़ा सा हार्ड टफ टाइम दें और वो इनके बैट्समैनों को दें, मजा आएगा मैच का। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज किसके ज्यादा चांसेस हैं जीतने के? लाहौर कलंदर्स, पंजाब के अंदर मैच है, क्राउड की भी सपोर्ट होगी, ज्यादा मैचेस यहाँ पे खेले हुए हैं, इनको पता है, इस कंडीशंस का फेमिलियर है, तो थोड़ा सा एज है। अदरवाइज दोनों टीमें बैलेंस लग रही है। 52%। हाँ, मुझे थोड़ा सा ये है कि
लाहौर कलंदर की बैटिंग भी फॉर्म में है और हाँ, बॉलिंग भी है। ओवरऑल वहां पे क्वेटा की बैटिंग इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग ने उन्हें मैचेस जितवाए। that is true. The Lahore Qalandars are a solid team all around. आप वैसे तो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट जी। करते हैं, लेकिन अगर आप बायस ना हो तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा चांसेस कौन सी टीम के हैं जीतने के? अहमद भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि कोयटा के पास जो है वो उस तरह के बैट्समैन उस तरह के फॉर्म में नहीं है जिस तरह के लाहौर कलंदर के पास हैं। तो आई थिंक सो लाहौर कलंदर जो है ना यहाँ पे फेवर ज़्यादा ले जाएगी। अच्छा, वैसे बाय द वे आप थोड़ा सा अब्दुल रज़ाक की तरह लगते हैं, आपको नहीं लगता? नहीं। यंग अब्दुल रज़ाक नहीं? अच्छा, एम एच शहजाद डज नॉट एग्री। वैसे बोलने का स्टाइल थोड़ा सा, He's a sweet boy. तो अब्दुल रज़ाक इज नॉट, मुझे तो ओके He was a sweet boy. was a sweet boy. रास्ते में है मुश्किल पर उम्मीद का है नशा, तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का